लेट्स सी एट अ ग्लांस व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर सो फार। हमने स्टार्ट किया डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज से और हमने फर्स्ट बात करी चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी चीज़ में डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की देन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर उसमें एक्सेस है देन इट इज नेगेटिवली चार्ज। We also saw that the SI unit of charge is coulomb, which is given by C. After that we had current, the electric current. वो current क्या था हमारा? The total charge flowing in unit time and it is given by capital I. हमने देखा कि चार्ज का करंट का फॉर्मूला क्या है? I is equal to total charge divided by total time and it has the SI unit of ampere which is given by capital A. After that we had a very interesting topic which was the electric potential and potential difference. Potential क्या था? The work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point. यहाँ पे लाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा? That was electric potential which is given by capital V. Potential का हमने यूनिट देखा that is volts और उसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा which is equal to W by Q. After that we saw potential difference. What was potential difference? कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के उसी चार्ज को लाने में हमें इस बार कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक और टर्म्स में? कोई एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का कितने पोटेंशियल में डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी थी? इट इज़ दैट थिंग फ्रॉम विच करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट कभी भी फ्लो नहीं होता है। एट लास्ट वी हैड द डेफिनेशन ऑफ सर्किट एंड द डिफरेंट सिंबल्स वी यूज इन इट। सर्किट क्या था हमारा? एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लूप जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था। हमने बाद में उसमें बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स देखे जो हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद द बैटरी और द सेल विच इज द बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ द सेल। हमने बाद में देखा कि करंट जैसे जैसे फ्लो होता है वी हैव मेनी अदर सिंबल्स कनेक्टेड इन द सर्किट। ये हमारा था एमीटर, दैट वाज द वोल्ट मीटर। दिस इज द रेजिस्टेंस एंड इफ वी हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस और द रियोस्टैट। एंड हमने सर्टेन सिंबल्स देखे जो अप्लायंसेस को डिस्प्ले करने में हम यूज करते हैं, सच एज दिस वन विच इज यूज टू शो अ बल्ब। बाद में हमने टॉपिक के बारे में बात करी विच वॉज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या था? It is the law which says that the total potential difference is directly proportional to the current flowing in this circuit. Therefore it says that V is directly proportional to I and when formulated हमारा total formula क्या बन गया? V is equal to I into R. We also showed it with the help of a graph कि हम अगर एक पॉइंट पे करंट देखें और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो जैसे जैसे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया हमारा करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। आफ्टर दैट वी हैड द टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो रुकावट थी जो करंट को धीरे धीरे फ्लो करता था। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमने किससे डिनोट किया? आर से। रेजिस्टेंस का हमने एक एसआई यूनिट भी देखी विच इज कॉल्ड ओम एंड वी ऑल्सो हैड अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो एल बाई ए वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाद में हमने कनेक्टेड टॉपिक दैट इज रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी। व्हाट वाज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बेसिकली रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को 1 पुट कर दे तो रेजिस्टिविटी की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी का हमने ऐसा यूनिट देखा विच वॉज सिंपली ओम इंटू मीटर और उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला विच वॉज रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आफ्टर दैट वी हैड द टॉपिक ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। उसके अंदर हमने टोटल मिला के 2 सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स देखे। फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड द सीरीज, सेकेंड वन वॉज कॉल्ड द पैरेलल। सीरीज में हमने क्या देखा? अगर हमारे पास में कुछ रजिस्टर्स हैं और हमने उनको एंड टू एंड लगा दिया वी कॉल दैट द सिस्टम ऑफ सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देखी कि सीरीज के अंदर हमेशा करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। आफ्टर दैट वी डिराइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन विच वॉज गिवन बाई RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हमने क्या देखा कि उनको नॉर्मल पैरेलल लाइंस के जैसे अगर हम लगा दें या फिर ऐसे लगा दें कि उनमें करंट डिवाइड हो जाए, दैट वी कॉल अ पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन एक्टेड जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ सीरीज। बेसिकली क्या, पैरेलल के अंदर करंट इस बार डिवाइड हो जाएगा, बट क्या डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज। इसके लिए भी हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया, विच वॉज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दीज वर दी सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। उसके बाद में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा। हमने क्या सीखा इसके अंदर कि केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजफुल वर्क करने के साथ में कुछ यूजलेस वर्क भी करती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एंड दैट वी कॉल दी हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय दी सर्किट। बाद में हमने एक फॉर्मूला बनाया उस हीट एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमने किसके लिए बनाया था, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, एंड वी कॉल दिस फॉर्मूला एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाद में हमने ये भी देखा दैट दिस हीट एनर्जी इज नॉट एंटायरली यूजलेस। हम बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, सच एज द इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज, टोस्टर एंड द हीटर। Finally, we had the last topic, which was the electric power. What was power? It is the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. उसके मदद से हमने एक फॉर्मूला बनाया that P is equal to W by T. And with the help of Ohm's law and all the other formulas, we derived a formula for power, which was P is equal to V into I. इस फॉर्मूला के अंदर हमने फिर से Ohm's law लगाया और हमने दो नए फॉर्मूला बनाए, which was P is equal to I square R, and the next one is P is equal to V square by R. And finally we saw the SI unit of power, which is equal to watt. But हमने क्या देखा कि ये watt एक बहुत ही ज़्यादा छोटा यूनिट है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। Hence we made a new unit for power, which was kilowatt, which is equal to 1000 multiplied by 1 watt. And similarly we made a bigger unit for energy as well, which we called unit. और एक यूनिट हमारा क्या था, 1 kilowatt, which is also equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules. Hence we called it the commercial unit of energy. So this was your chapter of electricity. Let's take another question for resistance. In this question it is given that calculate the resistance of a 1 kilometer long copper wire of area of cross section 2 into 10 raised to minus 2 centimeter square. The resistivity of copper wire is 1.623 into 10 raised to minus 8 ओम मीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है कॉपर वायर का, जिसकी हमें लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी तीनों प्रोवाइडेड है। तो वो लिख लेते हैं एक बार। तो लेट्स राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दैट द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 1 किलोमीटर। नाउ ऐसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अलग अलग टाइप के यूनिट्स दिए हुए हो, लेंथ किलोमीटर में है, क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर में है, रेजिस्टिविटी मीटर वाले टर्म्स में है, तो अलग अलग मीटर कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते आप साथ में। सो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू वन यूनिट। सो लेट्स टेक दैट यूनिट एज द एसआई यूनिट। तो किलोमीटर को एसआई यूनिट मतलब मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज ए क्या दे रखा है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइड बाई 100। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइड बाई 10,000। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10,000 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 रेज़ टू 4 मीटर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर। लास्ट इज रेजिस्टिविटी, वो तो हमें ऐसा यूनिट्स में ही दे रखी है, एंड इट इज 1.623 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 ओम मीटर। तो ये थी हमारे पास में गिवन क्वांटिटी। फाइंड क्या करना है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस। सो वी हैव टू फाइंड, what do we have to find in this question? Just the resistance of what? The given copper wire. So let's solve the question with the help of the formula of resistance. Normal सा एक हमारे पास formula है, R is equal to rho L by A. R हमें find करना है, rho L और A given है. So सारी quantities हम अगर put कर दे तो we'll get the answer. R is equal to rho which is 1.623 into 10 raised to minus 8 multiplied by the length. Length क्या हमें provided है 1000 which can also be written as 10 raised to 3 and after that the area जो division में है, what is the area?
2 इंटू 10⁻⁻⁶। नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। 2 और ये 1.623 वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कैसा है हमारे पास में 10⁻² के फॉर्म में है। सो लेट्स मल्टीप्लाई। अब सारे 10⁻² वाले टर्म अगर हम एक साथ लिखें तो आपने मैथमेटिक्स में सीखा है कि अगर 10⁻⁸ है, 10⁻³ है, ये सब कुछ अगर मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिकली 10⁻A मल्टीप्लाइड बाय 10⁻B हो, समथिंग लाइक दिस। इफ 10⁻A मल्टीप्लाइड बाय 10⁻B हो तो ये क्या बन जाता है 10⁻A प्लस B। एंड अगर यही सेम चीज डिवीजन में हो, मतलब 10⁻A डिवाइड बाय 10⁻B होता, समथिंग लाइक दिस, तो हमारा क्या हो जाता है वो, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻A माइनस B। तो अब यही चीज हम कहां लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 10⁻8 माइनस 8 प्लस 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻⁻6, ये टोटल मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻8 प्लस 10⁻3 का 3, ये तो एडिशन है, और 10⁻6 कैसा है डिवीजन में है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -6। सो व्हाट विल दिस बिकम -8 प्लस 3 विच इज -5 प्लस 6, तो 1, मतलब क्या बच गया 1.623 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1। 1.623 से 0.81 में जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 10 बेसिकली 0.81 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये क्या हो जाएगा 8.1 ओम। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉपर वायर, इट इज 8.1 ओम। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या किया हमने, क्वेश्चन रीड किया, हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर ये तीनों वैल्यूज गिवन थी, वो हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करी। आफ्टर दैट वी अप्लाइड द फॉर्मूला एंड आफ्टर नॉर्मल मैथमेटिक्स वी गॉट द आंसर एज 8.1 ohm. So this is how you solve a question for resistance when you are given with all the quantities in this formula. Now let's take a question with a circuit shown over here. The question says, consider the given circuit shown over here. What is the reading shown by the ammeter and the voltmeter when the key is closed? Also give reasons to justify your answer. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट है और ये सर्किट का हम स्विच क्लोज कर देते हैं। वो क्लोज करने के बाद में एमीटर और ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा वो हमें बताना है, और हमने वो आंसर कैसे लाया उस रीजन को जस्टिफाई भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसने क्या बोला, हम की क्लोज कर देते हैं। सो लेट्स क्लोज द की। हमने की क्लोज किया मतलब क्या होगा, सर्किट स्टार्ट हो गया, सो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज, हमें जब भी कोई सर्किट क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, सारी वैल्यूज गिवन है, उसके बाद हमें बैटरी देखनी है। व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इज ओवर है, नेगेटिव इज ओवर है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, जहां पे भी फ्लो होके आएगा एंडिंग में तो इधर ही आएगा। तो हमने ये दो सबसे पहले बना दो, उसके बाद में करंट का फ्लो थ्रू आउट दी सर्किट बनेगा, पर किधर बनेगा, जहां पे भी एक रेजिस्टर लगा हुआ हो या फिर जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि करंट डिवाइड हो रहा है, उसके पहले और उसके बाद में करंट फ्लो बना दो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एज इट इज जाएगा करंट, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक रेजिस्टर, तो मुझे क्या करना है एक करंट फ्लो बनाना है। अब ये करंट ऐसे आगे जाएगा, फिर से रेजिस्टर है, फिर से करंट फ्लो बनाया, अब रेजिस्टर से निकला एमीटर में जाएगा। अब एमीटर में गया तो मेरे पास बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव इधर थे, एमीटर और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, बट वो कौन सा होगा, वो कैसे बनाते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट गया वो वाला पार्ट होगा आपका पॉजिटिव, जहां से निकल रहा है दैट इज योर नेगेटिव। तो एमीटर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया, एमीटर से जितना भी करंट जाएगा वो यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे आपके पास में एक ब्रांचिंग आई, तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, चैप्टर में जो पढ़ा है, उससे तो आप यही बोलोगे यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अबाउट बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 0, मतलब करंट उसमें से जितना गया वो उतना ही टोटल आगे पास कर देता है, इट हैज 0 रेजिस्टेंस। एंड दैट ऑफ वोल्टमीटर, उसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, मतलब वो खुद में से करंट पास होने ही नहीं देता। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है तो आगे देखो कि कनेक्टेड क्या है। इफ देयर इज अ वोल्टमीटर इन दैट ब्रांच वेयर एवर कनेक्टेड, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्रांचिंग तो हो रही है बट वोल्टमीटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो टोटल करंट किधर चला जाएगा,
थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, और यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा एंड फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द स्विच एंड फाइनली टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आप करंट फ्लो बनाओ। अगर आप करंट फ्लो नहीं बनाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो हमने फर्स्ट चीज कर दी क्वेश्चन की, वी हैव ड्रॉन दी करंट फ्लो। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर की हमें रीडिंग पता करनी है। एमीटर क्या दिखाता है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस एमीटर्स में से कितना करंट निकलेगा वो ये बताएगा। वोल्टमीटर क्या बताएगा? हमेशा वोल्टमीटर कोई भी दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। सो व्हाट आर द टू एंड्स? दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। तो हमारा वोल्टमीटर क्या बताएगा? ये दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली व्हाट इट विल शो इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस 12 ओम रेजिस्टर। तो हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। लेट्स गेट टू द फर्स्ट वन। एमीटर हमें क्या बताएगा? करंट फ्लो। अब करंट इसमें से कितना फ्लो हो रहा है वो देखना है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? वो एमीटर लगा हुआ कहाँ पे है। यहाँ पे से टोटल करंट जा रहा है, यहाँ से पूरा गया और यहाँ एमीटर से गया। एमीटर में से एज इट इज निकल जाएगा, देन इट इज गोइंग ऑन दी 12 ओम रजिस्टर एंड फाइनली टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या हुआ? सारे रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। वो मैंने कैसे बताया? करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। वापस देखते हैं कि कैसे नहीं। यहाँ से टोटल करंट गया और इधर इस रजिस्टर में पूरा का पूरा चला गया। वहां से जितना भी करंट निकला वो 8 ओम में वापस चला गया। देन आफ्टर दैट इट गोज इनटू द एमीटर एंड इन द 12 ओम मीटर। और फाइनली जब तक वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा, कहीं पे भी करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखो। थ्रू आउट द थिंग द करंट इज नॉट डिवाइडिंग एनीवेयर, सो इट विल बी अ सीरीज कनेक्शन। मतलब 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम हमारे कैसे हैं? सीरीज कनेक्शन में है। एंड इन अ सीरीज कनेक्शन द करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। मतलब यहां से जो करंट निकला है वो हर एक से सेम जाएगा और उतना ही करंट कहां से जाएगा? इस एमीटर से भी। तो मतलब एमीटर कितना करंट दिखाएगा? द करंट फ्लोइंग इन द एंटायर सर्किट। वो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। बट उससे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले वो निकालते हैं। नाउ वी हैव बीन गिवन दैट इट इज अ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास में R1, R2, R3 क्या है इस बार? फर्स्ट इज 5 ओम, सेकेंड 8 एंड थर्ड इज 12 ओम। तो वो रख देते हैं। फर्स्ट विल कीप 5, देन वी हैव 8 एंड आफ्टर दैट वी हैव 12। तो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स हम लगा देते हैं। 12 प्लस 8 इज 20 प्लस 5 इज 25। तो हमारे पास में ये क्या आ गया? RS। और अब ये RS क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इट विल बी कॉल्ड बाय REQ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इज 25 ओम। ये हमने फाइंड कर लिया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये तीनों रेजिस्टर का मिला के कितना रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में है, तो इसकी मदद से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब वो ड्रॉ करते हैं। ये तीनों रजिस्टर की जगह पे हम हटा के क्या करेंगे? सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे। तो अब वो बना के हम देखते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। अब इसके अंदर मैंने एमीटर, वोल्टमीटर या स्विच जैसी चीजें नेग्लेक्ट कर दी है, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद द रेजिस्टेंस। वी हैव द सेम बैटरी ओवर हियर ऑफ 6 वोल्ट्स और मैंने 5, 8 और 12 की जगह पे सिर्फ एक रजिस्टर ड्रॉ किया है, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो कितना है? We have just calculated it is REQ which is equal to 25 ohm। ये हमारा क्या है? equivalent resistance of the whole circuit। current flow तो सेम रहेगा, from the positive terminal to the negative terminal। current flow तो हमारा ऐसा ही जाने वाला है। अब ये equivalent हमने बना दिया, equivalent resistance भी फाइंड कर लिया। हमें एक्चुअल चीज क्या फाइंड करनी है? current flowing in the circuit। how will we calculate that current? We have the Ohm's law, which is V is equal to IR. What is this? In the exam, you have to write how you are writing this thing. It is because of Ohm's law. Ohm's law में हमारे पास में V is equal to IR है। हमें क्या फाइंड करना है? I। हमारे पास क्या क्या गिवन है? Volts, which is 6 volt, and R इसमें क्या होगा? REQ, that is 25 ohm। तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें I चाहिए, तो I को एक साइड ले लेते हैं एंड बाकी दोनों क्वांटिटीज दूसरी साइड। तो ये क्या हो जाएगा? I is equal to V by REQ। I remains as it is as we have to find it। V क्या है हमारे पास में? 6
and what is Req? 25. So what is this? 6/25 ampere. Remember, units are very important. So what is the total current flowing in the circuit? I जो हमने भी फाइंड किया वो I कितना हमने फाइंड किया? 6/25 ampere. This is the total current flowing in the circuit. Now let's get to the main part of the question. इतना तो हमने फाइंड कर लिया, बट उस पार्ट पे जाते हैं जो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन ने पूछा है. लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें ऐसा पूछ रहा है कि ये एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमने क्या बोला, एम मीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? टोटल करंट ऑफ द सर्किट, बिकॉज इट इज इन अ सीरीज कनेक्शन. सारे रजिस्टर कैसे सीरीज में है और वो उसी के बीच में लगा हुआ है. सो व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर? द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हिच वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, 6/25 एम्पियर. तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, दैट द रीडिंग शोन बाय द एमीटर इज 6/25 एम्पियर. अब जाते हैं सेकेंड पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट हमारा क्या पूछ रहा है? द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर हमारा क्या फाइंड करेगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? विद द सेम थिंग विच इज ओम्स लॉ. फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू I R, बट दिस टाइम वी आर कंसर्न विद द वोल्टेज. I और R हमारे कहाँ पे हैं? C. 12 ओम वाले रेजिस्टर से हमें कंसर्न है, बाकी अब पूरे सर्किट से हमें नहीं है. हमें बस इतना देखना है कि 12 ओम वाले रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है? 12 ओम वाले रेजिस्टेंस पे कितना करंट है और उसकी कितनी रेजिस्टेंस है. हमें बस वो दोनों चीजें पता हो तो हम V निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, 12 ओम, तो 12 है उसका रेजिस्टेंस. I कितना होगा? वो हमने बार बार बोला है कि 12 ओम वाले में से कितना करंट जा रहा है? जितना टोटल में से जा रहा है. 12 में से उतना ही जा रहा है जितना 8 में से है और जितना 5 में से. दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. व्हाई इज दैट? हमारा कनेक्शन कैसा है? सीरीज कनेक्शन. सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है. तो बेसिकली हमारे पास R भी है, हमारे पास I भी है, तो V निकाल लेते हैं. सो व्हाट विल बी V? V इज इक्वल टू, I क्या है हमारे पास में? 6/25, द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. एंड R क्या है हमारे पास में? इस बार R 25 नहीं है, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. वी आर ओनली कंसर्न विद द रेजिस्टेंस ऑफ दैट 12 ओम रजिस्टर विच इज 12. तो हमारे पास में R क्या है? 12. तो नॉर्मल इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 72 डिवाइडेड बाय 25 वोल्ट. तो हमारे पास में V आ गया. अब या तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ो, और अगर आपके पास टाइम है तो इट इज बेस्ट इफ यू कैलकुलेट इट इन डेसिमल्स. मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? 2.88 वोल्ट्स. सो दिस इज द वोल्टेज ऑन द 12 ओम रेजिस्टर, और विच कैन ऑल्सो बी सेड इट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर. तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारा सर्किट देखा, सर्किट हमने अच्छे से एनालाइज किया. उसके बाद में हमने बैटरी देखी, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देखे, हमने वो ड्रॉ करे और उसके बाद में करंट फ्लो स्टार्ट किया. करंट फ्लो हमने कैसे बनाया? पॉजिटिव टर्मिनल के बाद में और नेगेटिव टर्मिनल के बाद में, ये तो रहेंगे ही रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर द सर्किट लुक्स लाइक. बाद में हमने एंटायर सर्किट में भी करंट फ्लो बनाया. कहाँ कहाँ करंट बनाया? जहां जहां पे भी हमने कोई रजिस्टर देखा या फिर ब्रांचिंग हो रही हो. इस सर्किट में ब्रांचिंग नहीं हो रही थी, इसलिए हमने वहां पे नहीं बनाया. हमने यहाँ पे करंट बनाया, 5 ओम में गया, उतना ही करंट 8 में गया, और एमीटर के बाद में 12 में गया. एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हमने क्या सीखा? एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस व्हाइल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा. तो हमने यहाँ पे फिर करंट आगे कंटिन्यू किया एंड इट गोज इन द नेगेटिव टर्मिनल. सो वी हैव अ कंप्लीट करंट फ्लो इन द सर्किट. बाद में हमने रेजिस्टर्स एनालाइज करे. We saw that because the current is not dividing anywhere, all the 3 resistors 5, 8 and 12 are in series. Series के लिए हमने फिर फॉर्मूला लगाया which is RS equal to R1 plus R2 plus R3. 5, 8 और 12 हमने वैल्यूज डाली and we got the equivalent resistance of the circuit as 25 ohm. उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? We draw that equivalent circuit. Equivalent circuit में हमने क्या क्या रखा? We kept a battery, we kept the current flow going, and we replaced all the 3 resistors with one single resistor which is the equivalent resistance 25 ohm. हमने फिर क्या किया? We applied the Ohm's law. Ohm's law की मदद से हमारे पास में इसमें क्या क्या गिवन है? We have the voltage, we have the equivalent resistance,
Hence we calculated the total current flowing in the circuit which came as 6/25 ampere. ये तो हमने फाइंड कर लिया टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. आफ्टर दैट वी केम बैक टू द मेन क्वेश्चन कि एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या थी. पहले डिस्कस किया कि एमीटर में से कितना करंट जा रहा है, जितना टोटल सर्किट में जा रहा है, दैट इज 6/25 एम्पियर. सेकेंड पार्ट में पूछा गया वोल्टमीटर ने कितनी रीडिंग शो करी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स टू एंड्स which is the potential difference on the 12 ohm resistor. वो फिर से हमने ओम्स लॉ की मदद से फाइंड किया V is equal to IR, but this time we have to find V. What are we given with? We have the current flowing which is 6/25. We had the resistance already which is 12 ohm. उसकी मदद से हमने वोल्टेज फाइंड किया on the 12 ohm resistance which came as 2.88 volts, which can also be said that the voltage shown by the voltmeter. So this is how you solve the question given in a circuit form.